प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का किया शुभारंभ। कहा, भारत अब दुनिया के उन देशों की कतार में खड़ा हो रहा है जहां से ग्लोबल फाइनेंस को दिशा दी जाती है। झारखंड विधानसभा का 6 दिवसीय मानसून सत्र आज से हुआ शुरू। भाजपा विधायकों ने राष्ट्रपति पर कांग्रेस सांसद के बयान पर किया हंगामा। 73वें वन महोत्सव को लेकर पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल हुए विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री। का वन संरक्षण के लिए तकनीक का भी ले सहारा। और 44 करोड़ की लागत से रांची में बनने वाले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का मुख्यमंत्री ने किया शिलान्यास। कहा, यह केंद्र व्यवसाय से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने में होगा मददगार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अशीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गांधीनगर की गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र का शिलान्यास और अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब दुनिया के उन देशों की कतार में खड़ा हो रहा है जहां से ग्लोबल फाइनेंस को दिशा दी जाती है। दुनिया के लिए पसंदीदा आर्बिट्रेशन सेंटर बनकर के उभरे। साथियों, बैंकिंग सेक्टर के जो साथी यहां हैं, उनके सहयोग से पिछले 8 सालों में देश ने फाइनेंशियल इंक्लूजन की एक नई वेव देखी है। यहां तक कि गरीब से गरीब भी आज फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़ रहा है। आज जब हमारी एक बड़ी आबादी फाइनेंस से जुड़ गई है तो ये समय की मांग है कि सरकारी संस्थाएं और प्राइवेट प्लेयर्स मिलकर कदम आगे बढ़ाएं। उदाहरण के तौर पर आज बेसिक बैंकिंग से ऊपर उठकर फाइनेंशियल लिटरेसी के क्षेत्र में फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए बड़ा स्कोप है। आज भारत में एक बड़ा एस्पिरेशनल क्लास है जो ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है। अगर उनके लिए ऐसे फाइनेंशियल कोर्सेज हो जो उन्हें अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और उनके फ्यूचर्स इसके बारे में सिखा सके तो इससे उन्हें बहुत हेल्प मिलेगी। एक उदाहरण म्यूचुअल फंड्स का भी है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स के मुताबिक 2014 में भारत में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की एसेट्स अंडर मैनेजमेंट करीब 10 लाख करोड़ थी। इन 8 सालों में जून 2022 तक ये 250% बढ़कर 35 लाख करोड़ हो गई है। और अब बात संसद सत्र की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की टिप्पणी को लेकर हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सत्ता पक्ष के सदस्य श्री चौधरी की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर नारेबाजी करने लगे। तभी विपक्षी सदस्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। उपसभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। कार्यवाही फिर शुरू होने पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने श्री चौधरी की टिप्पणी के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की माफी की मांग करते हुए नारेबाजी की। इस पर कांग्रेस के सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए और पीठासीन अधिकारी के बार बार आग्रह करने के बावजूद सदन में हंगामा जारी रहा। इसके बाद उपसभापति ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करने की घोषणा की। उधर लोकसभा में भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति बनी रही। इन्हीं मुद्दों को लेकर सदन की कार्यवाही पहले 12 बजे तक और फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। रांची सांसद संजय सेठ ने आज नई दिल्ली में कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने खलारी में सीएसआर मद से सड़क निर्माण हेतु 8 करोड़ रुपए की स्वीकृति देने को लेकर केंद्रीय मंत्री का आभार प्रकट किया। श्री सेठ ने बंद खदानों के पानी का बेहतर उपयोग, बिजली उत्पादन की संभावना समेत कई अहम मुद्दों को लेकर उनसे चर्चा की।
विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के प्रारंभिक वक्तव्य के साथ ही झारखंड विधानसभा का 6 दिवसीय मानसून सत्र आज से शुरू हो गया। शोक प्रकाश के बाद सदन की कार्यवाही सोमवार सवेरे 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष ने सदन के सुचारू संचालन को लेकर विभिन्न समितियों का गठन किया। सत्र शुरू होते ही आज भाजपा के सदस्यों ने राष्ट्रपति पर की गई टिप्पणी का विधानसभा परिसर में विरोध किया। सूचनाएं, प्रस्तावों और संकल्पों को उठाने के अवसर भी प्राप्त होंगे। सदस्यगण लोकतंत्र में सहमति और असहमति के साथ साथ चलते हैं। विविधताओं से भरे हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में असहमति का होना भी स्वीकार्य है, जो लोकतंत्र की सुदृढ़ीकरण के लिए आवश्यक है। मुझे उम्मीद है कि राज्य हित में वर्तमान सत्र के संचालन में पक्ष और विपक्ष का रचनात्मक सहयोग मुझे प्राप्त होगा। 6 दिवसीय यह मानसून सत्र भले ही छोटा है, परंतु गुणात्मक रूप से इसका व्यापक महत्व है। अतः हम सभी को मिलकर इस सत्र के समय का सकारात्मक सदुपयोग करेंगे। करते हुए जनमानस की आकांक्षाओं की पूर्ति की उम्मीदों की दिशा में आगे बढ़ना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को अभिनंदन। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर की गई टिप्पणी का चारों ओर विरोध हो रहा है। नेता से लेकर जनता तक सभी एक स्वर में इसकी निंदा कर रहे हैं। आज विधानसभा में रांची विधायक सीपी सिंह ने मामले की निंदा करते हुए अविलंब माफी की मांग की है। वहीं विधायक अमित मंडल और अनंत ओझा ने भी इस संबंध में कांग्रेस से माफी की मांग की है। और नेता अधीर रंजन चौधरी ने महामहिम राष्ट्रपति के बारे में जिन शब्दों का प्रयोग किया है वह घोर आपत्तिजनक है। न सिर्फ वो राष्ट्रपति का अपमान है, बल्कि भारत की 140 करोड़ जनता का अपमान है। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे महिला जो आदिवासी समाज से आती है उसको राष्ट्रपति बनाने का काम किया और उसके बारे में एक टिप्पणी करना घोर आपत्तिजनक है और शर्मनाक है। कांग्रेस लगातार बार आदिवासी महिला, गरीब महिला को जो राष्ट्रपति पद के लिए सुशोभित किया उन्होंने पद, उसको लेकर लगातार बार टिप्पणी कर रही है। हम लोगों का बस इतना ही मांग है कि आप एक महिला का सम्मान नहीं कर सकते, आप एक आदिवासी का सम्मान नहीं करते, तो कम से कम राष्ट्रपति की जो पद है उसका गरिमा का ध्यान में रखते हुए अधीर रंजन जी ने स्टेटमेंट दिया, उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। देश के शासन में लंबे समय तक राज करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी और वो कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को आज भी सामंती मानसिकता से ऊपर नहीं उठा पा रही है, इसके सदन के नेता जिन्होंने आज़ादी के पहली 75 वर्षों के बाद कोई आदिवासी महिला देश के सर्वोच्च पद पर आसीन है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, और उनको लगातार अपमानित करने का काम कर रही है। देश की 140 करोड़ जनता ने जिन्होंने इस देश के सर्वोच्च पद पर आसीन किया उसको कांग्रेस पार्टी के नेता अपमानित कर रहे हैं। आज सदन के अंदर और सदन के बाहर हम लोगों ने इसका प्रतिकार किया। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड के 3 करोड़ 40 लाख लोगों की भावनाओं के प्रतीक श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के सम्मान में हम लोगों ने इसका प्रतिकार किया। और अब कोविड अपडेट। झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोविड के 20,409 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 22,697 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में 1,43,988 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 120 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 180 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1,137 रह गई है। इधर राज्य में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान भी तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 2,03,66,60,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच टीकाकरण अभियान को एक बार फिर से तेज कर दिया गया है।
गिरिडीह के जिला सत्र न्यायाधीश समेत अनेक न्यायिक पदाधिकारियों ने लोगों से बूस्टर डोज लेने की अपील की है। रंजना देवी। कोविशील्ड का बूस्टर डोज है, जो नहीं लिए हैं वो भी आके लीजिए, बहुत अच्छा है। कोरोना के लड़ाई के लिए बहुत अच्छा है। मेरा नाम राहुल कुमार, मैं सिविल कोर्ट गिरिडीह में प्रैक्टिस करता हूं। आज 27 तारीख को मैंने अपना कोविड कोवैक्सीन का बूस्टर डोज ले लिया है, जो पूरी तरह सुरक्षित है। और मैं सभी से पिंटू कुमार पांडे, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट गिरिडीह। बूस्टर डोज लिया और हमारे सिविल कोर्ट और अधिवक्ताओं के बीच में ये किया जा रहा है। ये बहुत अच्छा वैक्सीन है, इससे सबको को लेना चाहिए। इससे हम लोग को कोरोना के बीच महामारी जो फैलने वाली है उससे रोका जा सके। और सभी से अपील है कि अभी सरकार की ओर से वैक्सीन का, कोविड वैक्सीन का बूस्टर डोज दिया जा रहा है। ये हम लोग को कोविड का जो अटैक है उससे प्रोटेक्ट करेगा, इसलिए आप सबसे अनुरोध है। सिविल कोर्ट गिरिडीह कोविशील्ड का बूस्टर डोज लिया है और कोरोना काल में बहुत स्थिति खराब, इसीलिए सभी लोगों से आग्रह है कि बूस्टर डोज या जो भी ले लिए, पहला डोज, दूसरा डोज, कोविशील्ड या जो भी वैक्सीनेशन है वो लेने का। झारखंड वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से विधानसभा परिसर में 73वां राज्यव्यापी वन महोत्सव आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कई मंत्री भी इसमें शामिल हुए। इसके अलावा आलमगीर आलम, चंपई सोरेन, मिथिलेश ठाकुर, सत्यानंद भोक्ता और कई विधायक भी शामिल हुए। तिहत्तरवें राज्यव्यापी वन महोत्सव को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जिससे जंगलों में पेड़ कटाई से लेकर आग लगने तथा अन्य गतिविधियों की शिकायत लोग विभाग के पदाधिकारियों को अविलंब कर सकें। उन्होंने कहा कि वन संरक्षण के लिए अब तकनीक का भी उपयोग किया जाए। ये 73वां वन महोत्सव सिर्फ महोत्सव के रूप में हमें नहीं देखना चाहिए, बल्कि हर दिन हमारे लिए वन महोत्सव होना चाहिए। और ये प्रयास हो कि हम अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, अपने इर्द गिर्द को हरा भरा रखें और पर्यावरण को दूषित होने से बचाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन को संरक्षित करना हम सबों की नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने ये भी कहा कि शहरी क्षेत्र के लोग कैंपस में वृक्षारोपण कर राज्य सरकार द्वारा प्रति वृक्ष 5 यूनिट बिजली फ्री योजना का लाभ उठा सकते हैं। कि शहरी क्षेत्र में जो लोग पेड़ लगाएंगे, प्रति पेड़ 5 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी या उसका कंपनसेशन दिया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अन्य विशिष्ट जनों ने विधानसभा परिसर में पौधारोपण भी किया। दूरदर्शन के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में 29 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट की बैठक में विधायक निधि को 4 से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया। इसके अलावा 2018 में खोले गए 8 पॉलिटेक्निक कॉलेजों के संचालन की जिम्मेदारी प्रेझा फाउंडेशन को दी गई है। प्रेझा फाउंडेशन खूंटी, लोहरदगा, पलामू, चतरा, जामताड़ा, गोड्डा, बगोदर और हजारीबाग के पॉलिटेक्निक कॉलेजों का संचालन करेगा। और इसके अलावा ड्यूटी से गायब गोमिया के 2 डॉक्टर संगीता कुमारी और आशुतोष कुमार को बर्खास्त कर दिया गया है। एक अन्य फैसले में एमजीएम जमशेदपुर में 500 बेड के अस्पताल निर्माण की मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अलावा गैर शैक्षणिक डॉक्टरों की सेवा अवधि 65 वर्ष से बढ़ाकर 67 वर्ष तक कर दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में आज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इसके बनने से उद्योगपतियों और व्यापारियों को एक ही छत के नीचे अंतर्राष्ट्रीय कारोबार से संबंधित सारी सुविधाएं मिलेंगी। कि ये
विकास की गति, ये विकास की रोशनी कभी भी मध्यम नहीं हो। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का शिलान्यास हम लोगों ने किया है और नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का उद्देश्य और इस पर होने वाली गतिविधियों के विषय में। ये संस्था झारखंड के लोगों को, झारखंड के व्यवसाय को और उससे जुड़ी गतिविधियों को देश के अन्य राज्यों से जोड़ेगा, दुनिया से जोड़ेगा। हम सब जानते हैं यहां पर कई प्रकार के देश के बड़े बड़े उद्योग गतिविधियां भी यहां पर चलती हैं, छोटे मंझोले उद्योग की भी गतिविधियां हैं और आज से नहीं है, देश आजादी के पहले से यहां पर उद्योग की गतिविधियां चल रही हैं। साहिबगंज के कारोबारी पंकज मिश्रा को आज कड़ी सुरक्षा के बीच रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। ज्ञात है कि पंकज मिश्रा 1 अगस्त तक ईडी की न्यायिक हिरासत में है। रिम्स के न्यू ट्रॉमा सेंटर में उनके दर्द का इलाज किया जाएगा। साहिबगंज में अवैध खनन में इनकी सहभागिता को लेकर ईडी ने इन्हें गिरफ्तार किया है। लोहरदगा के उपायुक्त वाघमारे प्रसाद कृष्ण ने मिशन अमृत सरोवर को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान उन्होंने भूमि संरक्षण पदाधिकारी को निर्देश दिया कि जिन स्थानों पर मिशन अमृत सरोवर के तहत शिलान्यास किया गया है वहां कार्य अवश्य पूर्ण हो। इस दौरान उन्होंने तालाबों के आसपास खेती करने वाले किसानों का एक समूह बनाने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया है। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। साहिबगंज में ईडी की टीम की जांच लगातार चौथे दिन भी जारी रही। ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद के पकड़िया मौजा स्थित शिव शक्ति एंटरप्राइजेस पत्थर खदान की जांच की। इसके साथ ही बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की गिलामारी मौजा स्थित महाकाल स्टोन वर्क्स पत्थर खदान की भी मापी और जांच की गई। बेरमो फुसरो स्थित हिंदुस्तान पुल के निकट सीआईएसएफ और स्थानीय पुलिस ने कोयला लदे 2 हाईवा ट्रक को पकड़ा है। थाना प्रभारी रविंद्र कुमार सिंह ने बताया कि 2 हाईवा ट्रक कोयला लेकर गंतव्य स्थान पर जाने के बजाय दूसरे रूट पर जा रहे थे। कोलकाता के शिवपुर रोड की रहने वाली युवती को साक्षी लाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में जमशेदपुर एडीजे 4 राजेंद्र कुमार की अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई की। अदालत ने अलग अलग धाराओं में अलग अलग सजा सुनाई है। मामले में कुल 9 लोगों की गवाही हुई है। धनबाद जिले की निरसा में भाकपा माले के संस्थापक सह प्रथम केंद्रीय महासचिव चारू मजुमदार का 50वां शहादत दिवस संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। पार्टी कार्यालय में आयोजित समारोह में चारू मजुमदार की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। न्यायाधीश उत्तम आनंद हत्याकांड में बचाव पक्ष के वकील कुमार अमलेंदु ने कहा है कि आरोपियों पर हत्या का आरोप न्याय संगत नहीं है। वे इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। वे इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। सारंजा के छोटा नागरा दीघा पंचायत ने मलेरिया व मौसमी बीमारी की चपेट में आए मरीजों को चिन्हित करने का कार्य एमपीडब्ल्यू करेगा। इसके लिए 29, 30 और 31 जुलाई को एमपीडब्ल्यू गांव-गांव जाएगा। साहिबगंज जिला बोरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आईआरएस द्वितीय चक्र के कीटनाशी छिड़काव का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। बोरियो के आयुष चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विवेक भारती की अध्यक्षता में आयोजित शिविर में सभी सहिया साथी, बीटीटी और एमपीडब्ल्यू को प्रशिक्षण दिया गया। जमशेदपुर के सुनारी थाना क्षेत्र के सी रोड वेस्ट लेआउट में अपराधियों ने एक युवक की गोलियों से हत्या कर दी। घायल युवक को एमजीएम अस्पताल भेजा गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस इस हत्याकांड की जांच कर रही है। रांची के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर धुरवा में 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों का अभिनंदन और अभिभावक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। रांची विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा ने कार्यक्रम में शिरकत करते हुए मेधावी छात्रों का अभिनंदन किया। चतरा जिले में वज्रपात ने जिले में जमकर कहर बरपाया है।
जिले के नक्सल प्रभावित कुंदा थाना क्षेत्र के बर्मा पंचायत अंतर्गत बौद्धडी गांव में बारिश के साथ हुई वज्रपात से महिला की घटनास्थल पर झुलसने से मौत हो गई। परिजनों के अनुसार सावित्री धान के खेत में काम कर रही थी। पिछले महीने रांची में हुए हिंसा मामले पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायमूर्ति एसएन प्रसाद की खंडपीठ ने कड़ी टिप्पणी की। इस संबंध में रांची के एसएसपी के बदले जाने पर भी सवाल पूछा गया। मामले की सुनवाई अगले सप्ताह होगी। लोहरदगा के उप विकास आयुक्त गरिमा सिंह ने आज जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय उच्च पथ के कार्यपालक अभियंता को यह निर्देश दिया कि जहां भी सड़कों में गड्ढे हैं उसे तत्काल भराएं तथा मरम्मती का काम भी कराएं ताकि लोगों को परेशानी न हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 जुलाई को सवेरे 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा वो करेंगे और कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन और आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर होगा। ये दूरदर्शन और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगा। दूरदर्शन समाचार, आकाशवाणी समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो सुनिए इस महीने 31 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। श्रावणी माह में बाबा नगरी देवघर के दान पत्र में भक्तों द्वारा काफी चढ़ावा चढ़ाया गया है। मंदिर प्रांगण स्थित 18 दान पत्रों को आज कड़ी सुरक्षा के बीच प्रशासनिक भवन में खोला गया। इस दौरान दान पत्र से कुल 18,85,907 रुपए दान स्वरूप प्राप्त हुए। इसके अलावा नेट के माध्यम से 14,341 रुपए दान स्वरूप बाबा मंदिर से प्राप्त हुए। और अब बात मौसम की। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार रांची सहित राज्य के कई इलाकों में अगले 2 दिनों तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। भारत रत्न जीआरडी टाटा की आज 118वीं जयंती है। इस अवसर पर रेड क्रॉस सोसाइटी पूर्वी सिंहभूम द्वारा रेड क्रॉस भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 100 लोगों ने रक्तदान किया। रेड क्रॉस सोसाइटी के महासचिव विजय सिंह ने बताया कि कोरोना काल के बाद टाटा की जयंती सादगीपूर्ण तरीके से मनाई जा रही है। प्रत्येक वर्ष हम लोग 29 जुलाई को भारत रत्न जीआरडी टाटा के सम्मान में हम लोग रेड क्रॉस ऑफ जमशेदपुर द्वारा जेमी पॉल जो टाटा ग्रुप की कंपनी है उसके सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं और 100 से अधिक लोग इसमें हम लोग के यहाँ आते हैं, रक्तदान करते हैं। वहीं रेड क्रॉस की आजीवन सदस्य पूर्वी घोष ने बताया कि इस बार टाटा की बड़ी कंपनियों के सहयोग नहीं मिलने के कारण रक्तदान सहित कई कार्यक्रमों में कमी देखी गई। जमशेदपुर जो बसा है पूरा वर्ल्ड में जमशेदपुर का नाम है इन्हीं के चलते। तो इनके इस पुण्यतिथि पर हम लोग रेड क्रॉस का तरफ से जो ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, इसमें आज बहुत बड़ा सहयोग है जेमी पॉल का। जेमी पॉल के जो एमडी है मिस्टर रेड्डी, उन्होंने आए थे, उसका उद्घाटन किए हैं और उनका जितना कर्मचारी है सब आके रक्तदान कर रहे हैं। हम लोग आशा करते हैं कि 100 से ज्यादा बोतल कलेक्शन होगा। फसलों पर दवा के छिड़काव से अब किसानों को मुक्ति मिल सकेगी। सोलर आधारित लाइट ट्रैप कराची में सफल परीक्षण के बाद कृषि विज्ञान केंद्र रामगढ़ में इसे प्रदर्शित किया गया। यंत्र से प्रत्येक दिन सैकड़ों कीड़े नष्ट किए जा सकते हैं, जिसका लाभ किसानों को मिलेगा। झारखंड सहित पूरे देश के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। अब किसानों के खेतों में लगी फसल को कीड़ों से बचाने के लिए कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा।
इसके लिए रांची पलांडू के कृषि वैज्ञानिकों की टीम ने सोलर आधारित लाइट ट्रैप यंत्र को विकसित किया है। इस यंत्र को रामगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र में प्रदर्शन के लिए लगाया गया है। इसे खेतों में कीड़ों को पकड़ने वाली मशीन भी कहा जा सकता है। इस मशीन से रामगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र में प्रत्येक दिन सैकड़ों कीड़ों को नष्ट किया जा रहा है, जो फसलों को नुकसान पहुंचाते थे। ये शोध केंद्र जो आईसीआर का शोध केंद्र पलांडू रांची है, वहाँ के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर संतोष माली और वैज्ञानिक डॉक्टर जयपाल सिंह चौधरी की टीम की मेहनत का फल है। सोलर आधारित ये मशीन 3 लेयर में बनाई गई है। पहले लेयर में सोलर प्लेट है जो दिन भर सूर्य की रोशनी से इसे चार्ज करती है। अंधेरा होने पर इसमें लगे 2 बल्ब स्वतः जल उठते हैं। दूसरे लेयर के एक डब्बे में मादा हार्मोन्स की गोली को रखा जाता है, जिससे रात में घूमने वाले कीड़े मादा हार्मोन्स की सुगंध से डब्बे के किनारे बैठते हैं। बैठते ही कीड़े खिसककर सबसे नीचे तीसरे लेयर में पहुंच जाते हैं, जहां साबुन का घोल होता है। ये जो सोलर ट्रैप बनाया है, इससे जो हमारी सब्जियों की जो फसलें हैं, जैसे कि बैंगन है, टमाटर है और भिंडी है और हमारे धान है या फलदार वृक्ष आम है, इसमें जो कीड़े लगते हैं उनको ये आकर्षित करती है लाइट के माध्यम से। और इसमें सेंसर लगा हुआ है और फेरोमोन ट्रैप, जिसके कारण जो हमारे हानिकारक कीट हैं वो अधिक से अधिक मात्रा में रात्रि के समय इसमें आकर फंस जाते हैं और उनका सीधा सा संबंध हमारे फसल उत्पादन और जो हमारी फसल की जो गुणवत्ता है उस पर होता है। इस मशीन के उपयोग से सीमित मात्रा में कीटनाशकों का इस्तेमाल होगा, जिससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और अनावश्यक लागत भी बचेगी। इस मशीन के इस्तेमाल से कीटनाशकों के जो इस्तेमाल की जो संख्या है बहुत कम हो जाएगी। कीटनाशकों का इस्तेमाल तो पूरी तरह से बंद नहीं होगा, लेकिन एक लिमिटेड मात्रा में कीटनाशकों का इस्तेमाल होगा, जिससे पर्यावरण भी सुरक्षित होगा और अनावश्यक लागत भी बढ़ रही है वो भी बचेगी। 1 एकड़ की खेती में इस तरह की 2 और 1 हेक्टेयर में 5 मशीनों की जरूरत होगी। मशीन की कीमत 5 से 7 हजार रुपए है, जो कुछ और दिनों के परीक्षण के बाद बाजार में उपलब्ध होगी। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का किया शुभारंभ। कहा, भारत अब दुनिया के उन देशों की कतार में खड़ा हो रहा है जहां से ग्लोबल फाइनेंस को दिशा दी जाती है। झारखंड विधानसभा का 6 दिवसीय मानसून सत्र आज से हुआ शुरू। भाजपा विधायकों ने राष्ट्रपति पर कांग्रेस सांसद के बयान पर किया हंगामा। तिहत्तरवें वन महोत्सव को लेकर पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल हुए विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री। कहा, वन संरक्षण के लिए तकनीक का भी ले सहारा। और 44 करोड़ की लागत से रांची में बनने वाले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का मुख्यमंत्री ने किया शिलान्यास। कहा, यह केंद्र व्यवसाय से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने में होगा मददगार।